मुद्दा भरण सिंह ही थे और मुद्दा आप ही हैं। देखिए, कोर्ट ने तय कर दिया 18 जनवरी 2023 को जब मेरे ऊपर ये आरोप लगा तो पहली बार जब मेरा मीडिया से सामना हुआ, बात करने का मौका मिला, तो मैंने यही कहा कि ये झूठ है। और साथ ही साथ मैंने एक बात और कही थी कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और तब से लेकर के आज तक मैं अपनी बात पर कायम हूं। मुझे अपने ऊपर भरोसा था। मैं दूसरे को नहीं जानता, लेकिन कम से कम अपने आप को जानता हूं। मुझे भरोसा था और न्यायपालिका पर विश्वास था। आज वो मेरा भरोसा जो था वो कायम रहा। दूध का दूध सबके सामने, सच सामने आ गया। षड्यंत्र था, उजागर हुआ। वो सारी शक्तियां बेनकाब हो गईं और एक बार फिर मैं आज गर्व के साथ हनुमानगढ़ी गया, अयोध्या के साधु संतों का दर्शन किया और नंदिनी माता पर मैं इस समय खड़ा हूं। और न्यायपालिका ने जो किया वो अच्छा किया। जो मिला 2 साल से ज्यादा की लड़ाई आपने लड़ी, कहीं ना कहीं उस कानून का दुरुपयोग करके परेशान भी करने की बात आपने कही। क्या लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग और कितने लोगों के साथ? देखिए, जो गया उसके लिए कोई पछतावा नहीं है और जो मिला वो कम नहीं है। मैं पहले भी अपनी बात पर कायम था, आज भी अपनी बात पर कायम हूं। देश के अंदर 3 कानून इस समय, एक दलित उत्पीड़न जो कि दलितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, कमजोर वर्ग के संरक्षण के लिए बनाया गया था। दहेज उत्पीड़न जो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था। और यौन उत्पीड़न, किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ जबरदस्ती होती है, अत्याचार होता है, तो उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था। मेरी नज़र में इन तीनों कानूनों का पूरे देश में, एक जगह नहीं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस कारण से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, साधु संत आत्महत्या कर रहे हैं, अपमानित जीवन जी रहे हैं। मेरी ये मांग कभी नहीं है या न कभी होगी कि इस कानून को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये कानून कमज़ोर लोगों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये कानून रहना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए, इस बात पर विचार करने का समय आ गया है। क्योंकि इसके कारण समाज में बहुत भय व्याप्त है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। चलिए, मुझको तो न्याय मिल गया।